प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। बाइबल धार्मिक और धार्मिकता के बारे में बहुत कुछ कहती है और ये एक पूरी तस्वीर पेश करती है जो चरित्र और परमेश्वर के साथ संबंध दोनों को छूती है। इसमें यहाँ पर कुछ बात हम सीखेंगे। पहला विषय, धार्मिकता परमेश्वर का मानक है। धार्मिकता अपने मूल में सही या न्यायपूर्ण होने के बारे में है, विशेष रूप से परमेश्वर की नज़र में। इसका अर्थ है ऐसे तरीके से जीना जो परमेश्वर के नैतिक और पवित्र चरित्र के साथ समरेखित हो। वचन संहिता 11 अध्याय 7वां आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो न्याय से प्रेम करता है, धर्मी लोग उसका मुख देखेंगे। व्यवस्था और विवरण का पुस्तक 32 उसका 4 आयत में लिखा है, वो चट्टान है, उसके काम सिद्ध है और उसकी सब मार्ग न्यायपूर्ण है। तो परमेश्वर स्वयं धार्मिकता का मानक है। दूसरा पॉइंट, धार्मिकता एक पद और एक अभ्यास दोनों है। स्थितिगत रूप से विश्वासियों को मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी बनाया जाता है। व्यावहारिक रूप में धार्मिकता का अर्थ है सही तरीके से जीना जो न्यायपूर्ण, दयालु और पवित्र है, वही करना। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 22 आयत में 22 में इस प्रकार लिखा है, ये धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उन सभी को दी जाती है जो विश्वास करते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 7वां आयत में लिखा है, जो सही काम करता है वो धार्मिक है, ठीक वैसे ही जैसे वो धार्मिक है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, हम अपने आप धार्मिक नहीं हो सकते। बाइबल ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य अपने आप में परमेश्वर के मानक से कमतर है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 आयत में लिखा है, शास्त्र इस प्रकार कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी, कोई समझदार नहीं, एक भी, कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को खोजता। सब भटक गए हैं, वे सभी निकम्मे बन गए, साथ साथ सबके सब, कोई भी यहाँ पर दया तो दिखाता नहीं, एक भी नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक 64 वर्स 6 में इस प्रकार लिखा है, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हो गए हैं और हमारे सब धार्मिक काम मैले छिद्रों के समान है। पॉइंट 4, मसीह हमारी धार्मिकता है। यीशु के द्वारा विश्वासियों को धार्मिक घोषित किया जाता है, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि उनके परिपूर्ण जीवन और बलिदान के कारण। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय इसके 21 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जो पाप रहित था उससे हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 9 आयत में कहता है, मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, बल्कि जो मसीह में विश्वास के माध्यम से है। 5वां पॉइंट हम देखेंगे, धार्मिक जीवन परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। सच्ची धार्मिकता दैनिक जीवन में दिखाई देती है। ईमानदारी, न्याय, करुणा, विनम्रता आदि। नीति वचन 21 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा, सही और न्यायपूर्ण काम करना बलिदान से अधिक प्रभु को स्वीकार्य है। देखो वहां पर लिखा है, सही और न्यायपूर्ण काम करना बलिदान से अधिक प्रभु को स्वीकार है। मीका का पुस्तक 6 अध्याय 8वां पद में लिखा है, प्रभु तुमसे क्या चाहता है,
न्याय से काम करना, दया से प्रेम करना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। प्रभु हमसे क्या चाहता है? न्याय से काम करना, दया से प्रेम करना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। हालेलुया। हम पिछले दिनों में भजन संहिता पहला अध्याय का धर्मी के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। धर्मी जन के संतान कभी भूखे नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन भी लिखा है, जवान सिंह भूखे रहेंगे, परमेश्वर का खोजियों को किसी बली वस्तुओं का घटी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन के संतान कभी भूखे नहीं रहेंगे, रोटी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसको समय समय पर देने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता पहला अध्याय उसका आखिरी 6वां पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, दुष्टों का मार्ग वो नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हम गीत गाते हमेशा, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को खोलेगा। सारे बंधन को खोलने का सामर्थ और ताकत उसमें है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस धर्मी जन की, धर्मी मनुष्य की, धर्मी परमेश्वर के संतान बनकर जीने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु वही मीका नबी का पुस्तक 6वां अध्याय 8वां पद में हमने वही देखा। हम प्रभु हमसे क्या चाहता है? न्याय से काम करना, दया से प्रेम करना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। ऐसे करने वाले परमेश्वर के धर्मी मनुष्य के बारे में लिखा है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपने ऋतु में फलता, जो कुछ वो पुरुष करे सफल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, एक बार और आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए, आपके वचन की सच्चाई को जानने के लिए आपने मौका दिया। आज इस आवाज को सुनने वाले हर प्रिय लोगों को प्रभु आप आशीष देना, हर एक विषयों के ऊपर आप उत्तर देना। परमेश्वर, धर्मी जन की संतान कभी भूखे नहीं रहेंगे। धर्मियों की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आपके भक्तों के जीवन में आप सहायता करना। परमेश्वर, आपके साथ चलने के लिए सहायता करना। प्रभु जी, जैसे वचन कहते हैं, न्याय से काम करने में, दया से प्रेम करने के लिए और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने के लिए आप सबको आप सहायता कर। प्रभु जी, सारी बातों के लिए